एक कोई 1 महीने की ऐसी तिथि आती है, उन तिथि में माँ यशोदा ही महाप्रभु जगन्नाथ जी की रसोई बनाती हैं। उस समय लक्ष्मी जी कहते हैं, लक्ष्मी जी मायके गई हैं? पुरुषोत्तम मास, पौष मास, उसमें यशोदा मैया रसोई बनाती है और रात्रि 2:30-3 बजे ही महाप्रभु जी बाल भोग पा लेते हैं। मेरे मन में ऐसी भावना आई, 2:30-3 बजे क्यों बाल भोग पाते होंगे? तो मन में ऐसी भावना आई कि श्री यशोदा मैया जब रसोई संभालती हैं तो महाप्रभु जी लाला बन जाते होंगे और बालकों का स्वभाव होता, रात में 2 बजे उठ के रोते हैं, भूख लगी कुछ खवाओ तो उठ के महाप्रभु जी थोड़े रोदन करते होंगे, मैया अब पत्नी वारे नहीं, अब मैया वारे। 1 महीना यशोदा मैया ही सेवा में रहती हैं रसोई घर की, और कहते हैं कि प्रथम पक्षी के चहकने से पहले महाप्रभु जी बाल भोग कर लेते हैं। उसके पीछे कारण तो यहाँ का कुछ होगा, पर मुझे ऐसा लगा इतनी रात्रि में महाप्रभु जी क्यों पा लेते हैं? तो भाव आया कि छोटे लाला बन जाते होंगे यशोदा मैया को देख के। तो लाला का तो स्वरूप होता है, बालकों का तो स्वभाव होता है, रात्रि में रोते हैं, फिर माँ उठ करके दूध पिलाती है, कुछ खिलाती है, बालक को भूख लगी। तो ऐसे ही महाप्रभु जी भी प्रथम पक्षी की चहक होने से पहले ही बाल भोग पा लेते हैं। और यहाँ के सब सेवायत बताते हैं, बोले कि आप महाप्रसाद बाकी के दिन पाओ, और जब महाप्रभु जी की रसोई यशोदा जी सिद्ध करती हैं तब आप प्रसादी पाओ। ऐसी अद्भुत प्रसादी बनती है, हर भाव में ऐसा लगेगा कि लाड़ प्यार से बनाई गई है सामग्री। जगन्नाथ जी के बड़े विलास हैं, यहाँ रहना है तो यहाँ की सेवा पद्धति और यहाँ के जो महाप्रभु जी के विलास हैं उनके ऊपर ही कथा हो। यहाँ की एक एक सेवा पद्धति। अब अधर चुंबित माला है, एक माला ठाकुर जी धारण करते हैं, वो बिल्कुल अधर के पास से निकलती है, उसका भाव एक अलग है। यहाँ नाका चना धारण करते हैं, उसका भाव अलग है। यहाँ पर जो पुष्प धारण करते हैं उसका भाव अलग है। हाथ में जो बड़ श्रृंगार में 5 उंगलियां बना देते हैं पुष्पों से, उसका भाव अलग है। ऐसी पोशाक पहनते हैं, उसका भाव अलग है। ये पोशाक, इस प्रसाद का भाव क्या है, इस भोग का भाव क्या, हर चीज में एक भाव छिपा है। यहाँ पर मन माने तरीके से सेवा नहीं होती ठाकुर जी की, और प्रत्यक्ष लीला यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं, वो लीला ही सेवा के रूप में यहाँ घटित होती है। हमारा तो मन है थोड़े और बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब एक बार निवास करना, 365 दिन एक एक सेवा देखनी है महाप्रभु जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी तो हम बालक हैं, ऊधमी हैं, कथा करते हैं, ऊधम मचाते हैं, आनंद करते हैं। जब थोड़े गंभीर हो जाएंगे तो फिर ऐसा 4 महीने कभी बद्रीनाथ में, 4 महीने द्वारिका में, 4 महीने जगन्नाथपुरी में, 4 महीना दक्षिण भारत में चातुर्मास कथा किया करेंगे। और वहाँ पर पूरी सेवा पद्धति जो स्थान की है, प्रथम दिन से लेकर के विश्राम दिवस तक क्या क्या सेवा कैसे होती है, सबका आस्वादन करना है। शरीर काय के लिए मिला है? हमने अपनी सेवाएं बना ली हैं, जे गाड़ी खरीदनी है, ऐसो घर बनाना हो, जे बारे कपड़े खरीदने हैं, इतने पैसा कमाने हैं, इससे संबंध बनाना, उससे संबंध बनाना। अरे इतना समय कैसे मिल जाता है? ठाकुर जी के विलास में पूरा जीवन व्यतीत कर दो। कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी लीला, क्या सेवा पद्धति है? वृंदावन में तो रहते ही हैं, वहां के तो सब भाव दिखते ही हैं। राधा वल्लभ जी की सेवा पद्धति, राधा रमण जी की सेवा पद्धति, बिहारी जी की सेवा पद्धति, उसका तो सुख मिलता ही है। पर वही राधा वल्लभ जी जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो यहाँ कैसी सेवा कराते हैं? उसका भी आस्वादन होना चाहिए, सुख मिले। हम तो कह रहे हैं जितने युवा हैं इतना पैसा कमाओ, धन धान्य कमा के बैंक बैलेंस पूरे अथाह भर लो, और उसके बाद फिर हमारे संग हो लेना। पैसा यहीं खर्च करेंगे अपने 50 की आगे के जो वन है ना, 51, 52, 53, ये वनों में ही निकालेंगे। जगन्नाथ वन में, बद्रिकाश्रम वन में, श्री द्वारिका वन में, दक्षिण भारत के वन में, सब ठाकुर जी के विलासों का चिंतन करेंगे और सब जगह घूम घाम के फिर हमारी आयु हो जाएगी 70 के आसपास, फिर अखंड वृंदावन में ही रहेंगे। फिर तो राधा रमण जी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, फिर तो बिहारी अंतिम घूम घाम के हम लोग ऐसी नदी हैं, ये समुद्र में नहीं मिलेंगे, लौट करके वृंदावन में ही मिलेंगे। सब जगह घूम घामने के बाद में वृंदावन छोड़ और कहाँ जा सकते हैं? पर अवसर मिले तो इस सब तीर्थों का आस्वादन करना चाहिए। यहाँ का एक अपना सुख है। आज तो नंदोत्सव है, कल रात्रि में पता है क्या हुआ? कल हम यहाँ ध्वजारोहण करके ठाकुर जी का फिर एक कथा में गए, उसके बाद जीयर स्वामी मठ में कल प्रसादी थी। तब समय देखा, हमने कहा अभी 7:45 हो रहे हैं, 15 मिनट का समय है, क्या करें? वहाँ सब व्यवस्था प्रमुख पहुँच गए थे, तो हम बीच रास्ता से ही जीयर स्वामी मठ के सामने ही श्री गंभीरा है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे। कल रात्रि हम वहाँ चले गए, और वहाँ जाकर के मैं तो बैठा था, देख रहा था, पहली बार गंभीरा बाहर से तो देखा, भीतर गए, भीतर जाकर के बैठे, थोड़ी देर वहाँ चिंतन करने लगे। चैतन्य चरितामृत में गंभीरा में जो स्थिति पड़ी है उसका वर्णन हम कल करेंगे कथा में। आज तो उत्सव है, उत्सव होने दो। जैसा नाम गंभीरा है ना, वैसे लीला भी बड़ी गंभीर है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा भावावेश है वहाँ का। तो जब मैं वहाँ दर्शन कर रहा था तो मैं चिंतन कर रहा था कि ये वही गंभीरा है जहाँ महाप्रभु जी आर्तनाद करते थे। श्री कृष्ण ही गौर तनु बनकर के आए हैं।
और श्री राधा भाव हृदय में धारण करके कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य चरित्र को समझना भी सामान्य बात नहीं है। तो कल रात्रि जब हम वहां गए तो मैंने कहा महाप्रभु जी कहाँ लेटते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ, तो उसका बाह्य दर्शन करके तो नहीं लग रहा था कि ये वही गंभीरा होगा, क्योंकि है तो अभी भी वैसा ही, पर थोड़ा व्यवस्थित था। महाप्रभु जी इतनी व्यवस्था में तो नहीं रहे होंगे। तो वहाँ के आचार्य चरण महाराज जी आए, हमसे बोले आप सुबह अगर 8 बजे आओ तो हम आपको मूल गंभीरा का दर्शन कराएं। मैंने महाराज जी कल तो प्रभात फेरी है, मैं मूल गंभीरा का दर्शन करने कैसे आऊँ, परसों आ जाऊँगा। परसों बोले हम भुवनेश्वर जा रहे हैं। महाराज जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में बोले सुनो हम अभी दिखाते हैं आपको। चाबी लेके आए और जो कल हमने वहां दर्शन किया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे छोटे छोटे भीतर एक गुफा सी में ले गए, वहां छोटे छोटे कक्ष हैं। उन छोटे छोटे कक्षों में व्यक्ति बैठ नहीं सकता, व्यक्ति लेट जाए तो उठ नहीं सकता, बैठ जाए तो लेट नहीं सकता, एक आसन पर बैठ जाए तो दूसरा आसन नहीं धारण कर सकता। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कक्ष, और वहां बैठ करके हरिस्मरण करते थे श्री महाप्रभु जी। फिर और नीचे ले गए और नीचे ले गए, तब एक नीचे एक छोटा सा कक्ष, और उस कक्ष में से इतनी सी एक सुरंग जैसी, कहते हैं वो सुरंग सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर जाती है। महाप्रभु जी को जब जब भावावेश होता था वहीं से ही श्री मंदिर की ओर चले जाते, वहीं से अंदर से एक रास्ता समुद्र की ओर जाता। महाप्रभु जी समुद्र को यमुना जी मानते थे। कभी कभी महाप्रभु जी को ऐसा भावावेश होता कि आज ठाकुर जी की नौका विहार हो रही है और नौका में सब गोपी चढ़ गई हैं, मैं अकेली रह गई हूं, दौड़ते और श्री समुद्र में, गहरे समुद्र में पहुंच जाते। तब पीछे सब उनके भक्तजन जाते, महाप्रभु जी को वहां से लेकर के आते। अद्भुत है चैतन्य चरित्र। तो कल गंभीरा का दर्शन हुआ, और गंभीरा दर्शन करने के बाद में कल हमारा सिर इतना भारी हो रहा था रात को, आप सब प्रसाद पाए, उसके बाद भी रात में बहुत देर तक निद्रा नहीं हुई। 2 बजे तक तुम सिर ही बांधते रहे कि कैसे भी ये कम हो। फिर मन में चिंतन हुआ कि ऐसा कुछ किया तो है नहीं, ये सिर दर्द इतना क्यों हो रहा है, औषधि के बाद भी खत्म नहीं हुआ। तब पता है क्या अनुभव हुआ, हमारी भक्ति की इतनी योग्यता नहीं कि हम ऐसे स्थान का आस्वादन उस स्थान पर बैठ के कर सकें। वहां भक्ति की ऊर्जा इतनी प्रगाढ़ थी कि हमारी भक्ति की साधना इतनी योग्य ना होने के कारण शरीर उस योग्यता को सहन नहीं कर पा रहा था। तब रात्रि में महाप्रभु जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा हे महाप्रभु जी, मैं योग्य तो नहीं था उस स्थान पर जाकर के भजन, वो वहां इतना भजन किया है, इतना हरिस्मरण किया है, इतना विरह विलाप किया है, हमारे चित्त में उसकी छींट भी नहीं है, और हम उस स्थान पर बैठ करके चले आए हैं। तो फिर उस स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारे चित्त में समा नहीं पाई, इसलिए तन विपरीत पीड़ा हो रही थी। तो रात्रि में जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि अगली बार ऐसे महापुरुषों के स्थान पर जाने से पहले खूब नाम करेंगे, खूब भजन करेंगे और खूब गुरु आराधन करेंगे, तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, आज कृपा करो। तब जाकर के थोड़ा 3 बजे जाकर फिर सो पाए। हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि हम आचार्य चरणों के स्थान को देखें, आचार्य चरणों के पादुका देखें, आचार्य चरणों का भाव देखें, आचार्य चरणों की लीला सुने, परंतु याद रखिएगा अगर उस लीला के योग्य नहीं हुए और उस लीला में प्रवेश करने का भाव रखा तो शरीर विपरीत अवस्था में चला जाएगा। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण से पूर्व कम से कम नाम जप इतना करो कि उन भक्ति की ऊर्जा आपका शरीर सहन कर सके। कल रात में गंभीरा का दर्शन हुआ, आप सब लोगों को भी अवसर मिले जाइएगा। जहां जीयर स्वामी मठ में कल प्रसाद, तो वहीं सामने ही गंभीरा है, और वहां जाके वहां के ठाकुर जी का दर्शन, और जाकर के कम से कम अधिक से अधिक माला महामंत्र की कीजिएगा। वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे। कल प्रयास करेंगे कि महाप्रभु जी के जगन्नाथ भाव की कल चर्चा करें। श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कैसे करते थे, यहाँ पर कैसा भावावेश उनको होता था, उसका उन सबका चिंतन कल करेंगे।